एक बूढ़ी औरत स्कूल में सफाई करने के लिए डेली आती थी। एक दिन उसी स्कूल की एक टीचर ने देखा कि बूढ़ी औरत जैसे ही कदम उठा रही है तो खून के निशान जमीन पर लग रहे हैं। वैसे बूढ़ी औरत ने चप्पल डाली हुई थी। तो टीचर ध्यान से देखती है कि बूढ़ी औरत की जो चप्पल थी ना, वो फटी हुई थी। उनकी जो नीचे की तली होती है ना, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। टीचर बूढ़ी औरत के पास जाती है और कहती है कि माँ, आपके पैरों पैरों से खून निकल रहा है। क्या आपको पता नहीं है, पेन नहीं हो रहा? बूढ़ी औरत कहती है कि अरे कोई नहीं, ऐसे तो होता ही रहता है। तो टीचर कहती है कि माँ जी, आप इसको ऐसे ही होता रहता है, खून निकल रहा है, क्या लगा बताइए, मैं दवाई लगा देती हूँ। फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाती है। तो बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बूढ़ी औरत कहती है कि यहाँ सफाई करने से जो पैसा मुझे मिलता है, उससे मेरी दाल रोटी ही चलती है। ये चप्पल कई साल पहले मेरे बेटे ने जो खरीद कर दी थी मुझे। बेटा बाहर शहर में रहता है अपने परिवार के साथ, मुझे एक ही बेटा है। मैं 2 बार बेटे को बोल चुकी हूँ कि मेरी चप्पल टूट चुकी है, आप मुझे दूसरी चप्पल लाकर दे दो। तो बेटा कहता है कि माँ, अभी थोड़े दिन और काम चला लो, मैं आऊँगा तब लेकर आऊँगा। 2 साल हो गए हैं इन बातों को। अब मैं चप्पल ना पहनूँ तो इससे बेटे की भी बदनामी होगी। खरीद मैं सकती नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो वह टीचर कहती है कि माँ जी, आप मुझे भी अपनी बेटी ही समझें। मैं आज ही आपके लिए चप्पल लेकर आती हूँ। तो बूढ़ी औरत उस टीचर के सिर पर हाथ रखती है और कहती है कि भगवान आपको बहुत सारा धन दे। बेटा, आप अपनी माँ के लिए चप्पल ज़रूर लाएँ। अपनी माँ को इन चप्पलों के बिना मतलब ना तरसाएँ कि उनको एक चप्पल नसीब ना कर पाओ आप। अपनी सास को, अपनी माँ को। ऐसा कहकर औरत जाने लगी तो टीचर उनको रोकती है कि ठीक है माँ जी, आपका आशीर्वाद सिर माथे, लेकिन मैं आपको चप्पल खरीद कर दूँगी और आपने पहननी है। इस तरह ऐसा कहकर टीचर बूढ़ी माँ की हेल्प करती है। कहानी छोटी-सी है। कई बार होता है ऐसा, ये तो एक बात चप्पल की है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स को कुछ छोटी-छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है और हम इतने बिज़ी होते हैं कि उनको इग्नोर कर देते हैं। और फिर हमारे पास लास्ट में काश ही रह जाता है। अगर रियल में कोई बच्चा अपने माता-पिता की केयर करता, उनकी बता रही हूँ। जिन्होंने केयर नहीं करनी है, उनके लिए तो चाहे कल मरते आज मर जाओ। लेकिन रियल में जो ये सोचते हैं ना कि मैं अपने पेरेंट्स की केयर करूँ, लेकिन बिज़ी इतने हो जाते हैं कि छोटी-छोटी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं। चाहे कितनी बिज़ी लाइफ़ है, पेरेंट्स के लिए थोड़ा-सा टाइम ज़रूर निकालें और उस थोड़े से टाइम में इस बात की केयर करें कि पेरेंट्स को किस चीज़ की ज़रूरत है और उनको एहसास करवाएँ कि हमें आपकी ज़रूरत है।